राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे की वजह से बहुत परेशान होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है हमारे घर में कि एक एक पैसे से हम मोहताज हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, ऐसा क्या हो गया जो पैसे में रुकावट आ रही है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, लक्ष्मी माता हमारे से क्यों नाराज हो गई, क्यों निराश है, ऐसा क्या कर दिया हमने। हम सोचते हैं इस बात को, सोचते सोचते इतना सोचने लग जाते हैं कि हमारी सेहत खराब होने लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा। देखिए, वास्तुशास्त्र में लिखी हुई चीजें हैं ये। ठीक है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 3 चीजें कुछ ऐसी बताऊंगा जिनको अगर आप अपने घर में करते हो दोस्तों, तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। जी हां, सही सुना आपने, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी जिंदगी भर। जितना मर्जी करते रहना, जितना मर्जी खोते रहना, जितना मर्जी गंवाते रहना, लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी कभी भी। उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। आज मैं कुछ 3 काम आपको बताऊंगा। अगर वो काम आप करते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, देखिए, कई बार दोस्तों क्या होता है, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा हमें आने वाले टाइम में भुगतना पड़ता है। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि यार हमने क्या गलती कर दी। ठीक है, लेकिन वो गलतियां हमारे याद नहीं आती हैं कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया। वो हम सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम उन चीजों को सोच ही नहीं पाते हैं कि हमने ये गलत किया था जिसकी वजह से ये काम हुआ। तो फिर क्या होता है, हमारा दिमाग इतना यानी कि इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं पैसे के कारण। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, ना घर बनता है, ना शादी होती है। ठीक है ना। तो जब लड़की वाले लड़का देखने आते हैं ना, तब वो यही पूछते हैं कि भाई कितना कमाता है, क्या करता है। ठीक है ना। अगर वो मान लीजिए कुछ कमाता नहीं है ना, तो लड़की वाले उठकर चले जाते हैं कि यार करता तो है नहीं, कमाता तो है नहीं कुछ ये। ठीक है ना। तो इसके साथ हम शादी कैसे कर दें। तो पैसे का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में। हम उल्टे सीधे काम भी करते हैं पैसे के लिए कई बार। ठीक है ना। और कई बार हम ऐसे गलत काम भी कर देते हैं कि जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। पैसे तो हम कमा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मान लीजिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कल को अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ गलत हो गया। ठीक है, हम ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है, अगर हम इस काम में पकड़े गए तो हमारा क्या होगा, इस चीज को नहीं सोचते हैं। बस ये सोचते हैं कि हमने ये काम किया, पैसे आ गए, बस। उसके आगे आपकी सोच खत्म हो जाती है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये आदतें बुरी हैं दोस्तों, इन आदतों में कभी भी मत जाइएगा। जुआ सट्टा खेलना सबसे घटिया काम है। इस चीज को अगर कोई करता हो तो छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। जुए सट्टे में आज तक किसी की जीत नहीं हुई दोस्तों, कोई नहीं जीता आज तक। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप ये काम करते हो तो इस काम को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो भाई धस चुके हैं इस चीज में वो तो धस गए हैं। ठीक है, अगर आप नए हो, अभी अभी धसने लग रहे हो, तो धसने से बच जाइए, ना जाइए आगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, 3 चीजें बताता हूं। ये 3 चीजें अगर आप अपने घर में करते हो तो बहुत सुख शांति आएगी और पैसा भी आएगा। ठीक है, तो पहली चीज है ये है दोस्तों नारियल। नारियल समझते हो, पीने वाला नारियल नहीं, जिसके अंदर गिरी होती है, कच्ची गिरी होती है जिसके अंदर, वो नारियल इतना शुभ होता है दोस्तों। घर में रखना, उसको घर के मंदिर में जरूर रखिए, उसको कभी भी हटाइए मत, उसको वहीं रखा रहने दीजिए। ठीक है, एक नारियल लेके आइए अपने मंदिर में, उसको रख दीजिए। या फिर श्रीफल, ठीक है, श्रीफल लेकर आइए, उसको अपने मंदिर में रख दीजिए। अगर ये चीज आप अपने मंदिर में रखोगे तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दोस्तों शंख, बजाने वाला शंख, जो मंदिरों में बजाया जाता है आरती के टाइम। वो शंख मंदिर में रखिए लाकर, फिर देखिए जितनी भी आपकी समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। ठीक है, हर चीज, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
ठीक है, शंख इतना शुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि आप किसी भी समस्या से जूझ क्यों ना रहे हो, उस समस्या से छुटकारा पालोगे आसानी से। शंख एक ऐसी चीज है, इसको मंदिर में रखना इतना शुभ माना जाता है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है दोस्तों कुबेर और लक्ष्मी जी की तस्वीर। कई लोग पता क्या करते हैं, मंदिर बना लिया, उसमें मान लीजिए हनुमान जी की तस्वीर लगा दी, देवी माँ की तस्वीर लगा दी, भोलेनाथ की लगा दी। उसमें क्या करते हैं, माता लक्ष्मी की और कुबेर की तस्वीर नहीं लगाते हैं या उनकी मूर्ति नहीं रखते हैं। ये गलती आप सबसे बड़ी करते हो दोस्तों। ठीक है, जब भी आप मंदिर लाते हो घर में या मंदिर बनाते हो या कुछ भी मान लीजिए कोई तस्वीर लगाते हो, हनुमान जी की, भोले की, कुछ भी लगाते हो, ठीक है ना, उसको एक काम आपको जरूरी करना पड़ेगा कि आप कुबेर की और महालक्ष्मी जी की तस्वीर जरूर लगाइए, क्योंकि उनके बिना आपका मंदिर अधूरा है। ठीक है, पैसे की जरूरत किसको नहीं होती दोस्तों, सबको होती है, आपको भी है, मेरे को भी है। ठीक है, लेकिन जो कारक हैं इस चीज के, जब अब हम उनको पूजेंगे ही नहीं, ठीक है ना, तो घर में बरकत कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा? जब उनका नाम ही नहीं लोगे, उनकी पूजा ही नहीं करोगे आप, उनको स्थापित ही नहीं करोगे आप, ठीक है ना, तो पैसा कहां से आएगा? और कई लोग क्या करते हैं, खड़ी जो तस्वीर है इसकी लक्ष्मी माता जी की, ठीक है, वो ले आते हैं, वो मंदिर में स्थापित कर देते हैं। नहीं दोस्तों, मंदिर में स्थापित करनी है आपको बैठी हुई जो तस्वीर होगी उनकी, या बैठी हुई मूर्ति होगी, ठीक है, उसके साथ कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये तीन चीजें आप अपने मंदिर में रखते हो तो आपका घर पैसे से कभी भी मुक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि घर में आपके पैसा ना आए, हर रोज पैसा आता चला जाएगा। लेकिन ये तीन चीजें रखनी बहुत जरूरी हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। ठीक है, तो तीन चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं। इन बातों पे अमल करिए, इन चीजों को मंदिर में स्थापित जरूर करिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।